हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप लोगों के लिए एलडीसी एग्जाम के लिए साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। साइंस की क्लासेस के अंतर्गत हमने हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी पाठ्यक्रम के अनुसार पहला जो हमारा टॉपिक था केमिस्ट्री का, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, उत्प्रेरक, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, उसको पूरा किया था। और मैंने एक नया टॉपिक शुरू किया था, वो था हमारा धातु, अधातु और हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हमारे जो भी यौगिक है उनके बारे में। कल हमने पहली क्लास के अंदर इसकी जो आपके वैसे क्लास नंबर 15 थी, और इस टॉपिक की पहली क्लास के अंदर हमने धातु को समझा था। एक कई विद्यार्थी कमेंट करके बार बार पूछ रहे हैं कि सर हमारी जो क्लास है वो कितने बजे होती है। तो आपकी क्लास रेगुलर रात को 10 बजे होती है। और अगर आप पिछली क्लासेस छोड़ चुके हैं यानी आपने पीछे की क्लासेस को अटेंड नहीं किया था, तो वे सभी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। आप जाकर के आसानी से उन क्लासेस को देख करके नोट्स बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब अपन शुरू करने जा रहे हैं इस धातु, अधातु और यौगिक की दूसरी क्लास। और इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि अधातु क्या होते हैं, कौन कौन से मुख्य उपयोगी हमारे यौगिक हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये सीरीज हमारी एडवांस लेवल साइंस की है। एडवांस लेवल साइंस इसलिए क्योंकि इससे पहले हमने एक बेसिक साइंस की पूरी सीरीज जो लगभग 70 वीडियोस की है अवेलेबल करवा रखी है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। सबसे पहले थोड़ा सा अपन कल का रिवीजन कर लेते हैं कि कल अपन ने समझा था धातु क्या होते हैं। तो थोड़ा सा मैं फास्ट फास्ट आपको रिवाइज करवा देता हूं। धातु बेसिकली वो परमाणु होते हैं जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे। और इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाएंगे, धनायन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, धनायन बनाएंगे। और जो धातु है आवर्त सारणी के अंदर अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं, क्या करते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो इनकी जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है, धात्विक गुण है, वो बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं, अगर मैं बाएं से दाईं ओर जाता हूं, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है यानी धात्विक गुण जो है वो घटता है। समझ में आ गई बात। अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बढ़ेगा, बाएं से दाएं जा रहे हैं तो घटेगा। इसके अलावा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रागैतिहासिक धातुओं के बारे में भी बताया था, जिसके अंदर आपको कौन कौन सी धातुएं बताई थी। तो कार्बन है, सोना है, चांदी है, तांबा है, आपका पारा है, एंटीमनी है। और टोटल कितने बताए थे मैंने, तो 8 प्रागैतिहासिक धातुओं के बारे में अपन ने बात करी थी। ठीक है, यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी और यहां तक की बातें आपने नोट डाउन भी कर ली थी। अब आगे बात करते हैं। तो अब आप सबसे पहले आज एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है कि वर्तमान के अंदर जो हमारी आवर्त सारणी है, जिसके अंदर टोटल अभी 118 तत्व ज्ञात हैं, उस 118 तत्वों में से 90 जो तत्व है, कितने, 90 तत्व जो है वो धातु के रूप में पाए जाते हैं या धातु है। क्लियर। तो आप एक बार मैं इसको सही कर देता हूं, एक सेकंड है ना ये। ओके, चलिए तो अब आप जो है सभी अपनी कॉपी के अंदर धातु की जो इंपॉर्टेंट लाइन रह गई है उसको लिखेंगे कि वर्तमान में यानी प्रेजेंट में, वर्तमान में धातुओं की कुल संख्या 90 है। ठीक है, तो वर्तमान में जो धातुओं की कुल संख्या है यानी टोटल नंबर ऑफ मेटल्स प्रेजेंटली कितने हैं, तो 90 है, 90। क्लियर। चलो तो ये तो एक छोटी सी लाइन थी जो आपके धातु से रिलेटेड। अब आप आगे हेडिंग डालेंगे अधातु, नॉन मेटल,
क्या हेडिंग डालेंगे? नॉन मेटल, अधातु के बारे में अब अपन बात करने जा रहे हैं। धातु के बारे में आपने कल पूरा अच्छे से समझ लिया है, उसी को आगे अपन जो है धातु और अधातु के अंतर के आधार पर समझते हुए अधातु यानी नॉन मेटल को पूरा समझेंगे। तो सर्वप्रथम अधातु की डेफिनेशन लिखिए। किसी तत्व के परमाणु, किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन, किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनता है। तो सीधी सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा तो क्या होगा? तो ऋणायन बनेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन यानी नेगेटिव आयन बनाने की प्रवृत्ति, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति उसका अधात्विक, नॉन मेटेलिक, अधात्विक गुण, अधात्विक गुण कहलाता है, अधात्विक गुण कहलाता है। समझ में आ गई बात? तो अधातु क्या होता है? बेसिकली जो तत्व अपने परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, क्या करे? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से ऋणायन बनाए, ऐसे परमाणु को हम क्या कहेंगे? तो हम उसे कहेंगे अधातु, या ऐसे जो प्रवृत्ति है इसे हम अधात्विक गुण कहते हैं, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल है अपने पास में क्लोरीन। क्या है? एग्जाम्पल है क्लोरीन। अब क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए। तो देखो, ये आपका किस में आता है? फिर कल बाहर आई आंटी, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइल। तो ये जो क्लोरीन है ये 17 नंबर पर आता है। ठीक है, किस पर आता है? ये 17 नंबर पर आता है। 17 नंबर पर आता है तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 17 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम लिखेंगे वो आएगा पहले कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। कितने आएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। अब ऑब्वियसली बात है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो नहीं, क्योंकि इसे अष्टक पूर्ण करना है अगर, तो एक इलेक्ट्रॉन केवल चाहिए है। तो अपने ये 7 तो क्यों देगा? एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ही लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन तो कोई भी दे देगा, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कोई अकेला नहीं कर सकता, है ना? इसलिए ये यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो फिर Cl किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी क्लोराइड आयन के रूप में क्लोरीन जो है परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्लोरीन जो एक उदासीन था, उसने एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ही ग्रहण किया उसने बना दिया क्लोराइड आयन यानी ऋणायन। और जब ये ऋणायन बनता है तो ऐसी प्रवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं? ऐसी प्रवृत्ति को ही अधात्विक गुण कहते हैं, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। और ऐसे तत्वों को ही हम क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे। तो इस प्रकार से क्लोरीन जो है एक हमारा अधातु है, ये प्रूव हो गया। हम साइंस मैथ वाले जो होते हैं उनको कईयों को लगता है ना कि भाई हमारे तो क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए हर बात का। तो ये देखो क्लोरीन कैसे एक जो है धन अधातु है, वो मैंने प्रूव करा आपके सामने। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट डाउन करिएगा, करिए फटाफट। चलिए आगे बढ़े। तो
ये तो था अधातु के केवल और केवल अभी डेफिनेशन। अब बात करते हैं, एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या हुआ? ओके ओके, एक सेकेंड है ना। हाँ, अब बात करते हैं आवर्त सारणी के अंदर इसका क्या ट्रेंड रहता है, यानी आवर्त सारणी में क्या होगा। तो आवर्त सारणी, ठीक है, एक ये र इसके ऊपर नहीं आएगा। आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल के बारे में अपन बात करेंगे। तो आवर्त सारणी के अंदर जो सबसे पहला ट्रेंड इसका फॉलो होता है वो आप लिखेंगे कि पीटी, यानी आवर्त सारणी। मैं पूरा बार बार नहीं लिख रहा हूं, पीटी का मतलब समझ जाइएगा, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में बाएं से, बाएं यानी कि लेफ्ट, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर अधात्विक, अधात्विक गुण बढ़ता है, अधात्विक गुण बढ़ता है, ठीक है। ये मैं भी एक साथ समझा दूंगा। दूसरा आप लिखें, पीरियोडिक टेबल में नीचे से, नीचे से ऊपर जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर या नीचे से ऊपर जाने पर अधात्विक गुण, अधात्विक गुण बढ़ता है। क्या होता है? अधात्विक गुण बढ़ता है, ठीक है। जब आप नीचे से ऊपर आओगे तो अधात्विक गुण यानी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो है वो इंक्रीज होगी। अभी ये मैं पूरा समझाऊंगा, एक बार आप नोट डाउन करें जस्ट। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, वर्ग 17, वर्ग 17 के हेलोजन, और हेलोजन कौन कौन से हैं तो मैं बता दूं, फिर, कल, बार, आई, आंटी, ये ट्रिक याद रखो। अभी मैं लिखवा दूंगा कौन कौन से आ गए इसके अंदर। तो हेलोजन वर्ग के तत्व, प्रबल, हेलोजन वर्ग के तत्व प्रबल अधात्विक, प्रबल अधात्विक यानी स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल, प्रबल अधात्विक तत्व है, ठीक है। ये आप तीनों पॉइंट लिखिए आवर्त सारणी के। फिर मैं इनको समझा भी देता हूं और साथ ही साथ आपको बता भी देता हूं कैसे इनको याद रखना है, ठीक है। ये आवर्त सारणी के अंदर फॉलो होने वाला ट्रेंड है, तो लिख लिया। देखिए पहला पॉइंट ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। पहला पॉइंट, पीरियोडिक टेबल, पीटी मतलब पीरियोडिक टेबल में जब आप बाएं से दाएं यानी ऐसे चलोगे, जब आप बाएं से दाएं आओगे तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? अधात्विक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, अधात्विक गुण बढ़ता है। आप इसको ऐसे शॉर्ट नोट्स में ऐसे लिख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होगा, आईएनसी का मतलब इंक्रीज। तो लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं जाओगे तो जो अधात्विक गुण है वो बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, पीरियोडिक टेबल में जब आप नीचे से ऊपर जाओगे, कल जो लिखवाया था धातु के अंदर वो ये था कि जब आप ऊपर से नीचे आओगे तब नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। और यहां पर क्या लिखा है कि जब आप नीचे से ऊपर जाओगे यानी ऐसे जाओगे ऊपर की तरफ, तब मेटेलिक नहीं, सॉरी एक मिनट, नॉन मेटेलिक, तब क्या होगा?
Nm नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज बढ़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तब धात्विक गुण बढ़ रहा है, तो जब इसके विपरीत जाओगे तभी तो अधात्विक गुण बढ़ेगा। तो जब आप ऊपर से नीचे आ रहे थे धात्विक गुण बढ़ रहा था, और अब आप नीचे से ऊपर जाओगे तो ऊपर जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, अधात्विक गुण बढ़ता है। जैसा कि देखो अपन ने लिखा था, मैं आपको वहां लेकर चलता हूं, ये देखो, इससे याद रहेगा। ये प्रेडिक्टेबल बताई थी, हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री, बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी, ये दो वर्ग मैंने याद करवाए थे। अब यहां पर देखो, सबसे ज्यादा धात्विक कौन था? फ्रेंसियम। और सर्वाधिक अधात्विक कौन होगा? तो लिथियम। ये क्या है? ये लिथियम जो है इस वर्ग के अंदर सर्वाधिक अधात्विक है। कैसा है? सर्वाधिक अधात्विक है। समझ में आ गई बात? तो उल्टा हो गया ना, नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ रहा है, ऊपर आने पर अधात्विक गुण बढ़ रहा है। समझ आई बात? तो ये चीज आपको याद रखनी है। आवर्त सारणी के अंदर जब आप नीचे से ऊपर जाओगे तो अधात्विक गुण बढ़ेगा। ऐसे याद नहीं रहता है तो ऐसे याद रख लेना कि ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो अधात्विक गुण घटेगा। ठीक, ऐसे भी याद रख सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा थर्ड, कि जो वर्ग 17 है, क्या? वर्ग 17, वर्ग 17 के अंदर आने वाले कौन कौन से तत्व हैं याद कर लीजिएगा, लिखिए ध्यान से। फिर फ्लोरीन, कल क्लोरीन, बार ब्रोमीन, आई आयोडीन, एंटी एस्टेटाइन। तो ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन है, ये है वर्ग 17 के हेलोजन वर्ग के तत्व। कौन है? ये हेलोजन्स है। कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। याद कैसे रखोगे? फिर कल, बार, आई, आंटी। ठीक है। और ये जो तत्व है, इन तत्व को हम प्रबल अधात्विक यानी स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल, इंग्लिश में लिख लेना, क्या कहते हैं? तो स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल कहते हैं। ठीक है, किसको? प्रबल अधात्विक को स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल कहते हैं। क्लियर है? तो वर्ग 17 के जो हेलोजन वर्ग के तत्व है उन्हें हम प्रबल अधात्विक तत्व कहते हैं। और कौन कौन से तत्वों को? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये वो तत्व हैं जो वर्ग 17 के अंदर आते हैं या हेलोजन वर्ग के तत्व कहलाते हैं। क्लियर? तो आवर्त सारणी के अंदर अधातु के बारे में आपको कौन से ट्रेंड को फॉलो करना है, कैसे याद रखना है, वो बात समझ में आ गई होगी। जब आप बाएं से दाएं जाओगे अधात्विक गुण बढ़ेगा क्योंकि धात्विक गुण घट रहा था। नीचे से ऊपर जाओगे, क्या करोगे? नीचे से ऊपर जाओ या ऊपर से नीचे जाओ, तो देखो ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ रहा था तो अधात्विक गुण घटेगा। या ऐसे याद रखो कि नीचे से ऊपर आने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। और वर्ग 17 जिसे अपन हेलोजन वर्ग कहेंगे, उसके अंदर आने वाले तत्व प्रबल अधात्विक कहलाते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, फिर कल, बार, आई, आंटी। इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार जल्दी से, जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, है ना? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए तो बढ़े आगे। चलो नंबर 9। भाई आपने जो है अभी तक ये तो पढ़ लिया, अब इससे आगे की चीजों के बारे में अपन बात करें तो जैसा कि कल मैंने धातु यानी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई थी, भौतिक गुणों के बारे में बताया था, वैसे ही अब हम बात करने जा रहे हैं अधातु के भौतिक गुणों के बारे में। तो हेडिंग डालिएगा भौतिक गुण।
फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो आ जाती है आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 22 अधातु, कैसे 22 जो है वो अधातु तत्व है, अधातु तत्व है, जिसमें से 11 आपके गैस है। क्या है? 11 तो गैस के रूप में पाए जाने वाले अधातु है। इसके अलावा एक जो है हमारा ब्रोमीन, वो द्रव अवस्था में यानी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। और याद रखना कि रूम टेम्परेचर पर कौन सा अधातु द्रव अवस्था के अंदर पाया जाता है, तो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है ब्रोमीन। ठीक है, और धातु कौन सा है? तो मरकरी, Hg। और अभी तो ये 12 ही हुए, 10 रह गए। तो 10 जो है अधातु ठोस है, सॉलिड है मतलब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो धातुएं हैं वो तो सामान्यतः ठोस अवस्था में होती है, लेकिन जो हमारे पास में अधातु है वो किसी भी अवस्था में हो सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस तीनों में ही एक्सेप्ट जो है अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं या उपस्थित है। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इनकी सतह यानी इनकी सरफेस। तो इनकी सतह चमकीली यानी चमकदार नहीं होती है। समझ में आ गई बात? तो जो हमारे अधातु है उनकी सतह जो होती है, सरफेस जो होती है, वो चमकीली नहीं होती है। ठीक, और इसका अपवाद आप लिख सकते हैं, कुछ अपवाद भी एग्जिस्ट करते ही है ना भाई। जैसे हीरा है, तो हीरा यानी डायमंड, और डायमंड जो है वो एक अधातु होता है लेकिन फिर भी चमकता है। और हीरा कितना चमकता है ये तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। सर हमने तो हीरा ही नहीं देखा आज तक। अच्छा, हीरा नहीं देखा है, कोई टेंशन नहीं है ना। हीरा तो मैंने भी नहीं देखा, वैसे तो डायमंड तो रियल में तो आपने मूवी में तो देखा होगा, तो बस वही हीरा देख के खुश रहो, है ना। चलो, हीरा के बाद में आ जाता है आयोडीन। कौन आ जाता है? आयोडीन। इसके बाद में आ जाता है सल्फर। ये सब जो है अपने पास में चमकीलापन रखते हैं, यानी हीरा, आयोडीन और सल्फर ये ऐसे अधातु है जिनके अंदर चमक पाई जाती है। ठीक है, ब्राइटनेस पाई जाती है। आगे लिखेंगे, ये भंगुर होते हैं। अरे लंगूर नहीं, आपने सुना होगा लंगूर, लंगूर नहीं, ये बंगूर होते हैं। बंगूर होने का मतलब है कि आप घर पे कोयला लीजिए और कोयला गिराइए, वो दिखने में सॉलिड था लेकिन जैसे ही गिरेगा छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बट जाएगा। तो ऐसी वस्तुओं को हम बंगूर कहते हैं, जो टूटते ही टुकड़े टुकड़े हो जाए एकदम। ठीक है, चलो नंबर 4 है, ये अचालक होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। ठीक है, लेकिन इनका भी अपवाद जो है वो उपस्थित है, यानी ये हमेशा ही अचालक होते हो ऐसा नहीं है। कुछ एक ऐसे भी उपस्थित अधातु हैं जो चालक भी होते हैं, यानी कंडक्टर की प्रॉपर्टीज को भी फॉलो करते हैं। जैसे कि एक है अपने पास में अभ्रक, और अभ्रक लड़कियों को इंग्लिश में जरूर याद रहता है, क्योंकि अभ्रक को इंग्लिश में कहते हैं माइका, और लड़की को अपने मायके से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं होता।
तो इसलिए अभ्रक जरूर याद रहता है। और अभ्रक जो है ये ऊष्मा का सुचालक होता है, ये याद रखना। क्या होता है ऊष्मा का? अभ्रक जो है वो सुचालक होता है। और दूसरा है अपवाद इसका ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट क्या होता है? तो छोटे बच्चों की जो पेंसिल है, या जब अपन छोटी क्लास में थे तो अपन ने पेंसिल देखी ही होगी नटराज की, उस पेंसिल के अंदर जो नोक होती है ना, वो नोक ग्रेफाइट की ही बनी हुई होती है। और वो आपके विद्युत का चालक होता है। तो अगर हम ये कहें कि अधातु हमेशा ही अचालक होते हैं, तो वो गलत स्टेटमेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसके अपवाद जो है उपस्थित है। जैसे अभ्रक है, वो उष्मा का आपका चालक होता है, सुचालक मतलब एक चालक होता है, थोड़ी सी चालकता होती है। और ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का चालक होता है, यानी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इसके अंदर। ठीक है, तो आप एक बार ये भौतिक गुण लिख लीजिए, फिर मैं आगे लिखवाता हूं। जल्दी लिखिएगा। लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास में नेक्स्ट जो हमारे प्रॉपर्टी आती है वो आती है 5वें नंबर पर। और वो क्या है? तो ये आपके मुलायम होते हैं। कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं। अब मुलायम होने का मतलब क्या है? तो मुलायम होने का मतलब है कि आप जो है किसी भी चीज को ऐसे मरोड़ोगे तो थोड़ी मुड़ जाएगी, थोड़ा सा खींचोगे खींच जाएगी, थोड़ा सा ऐसे मरोड़ोगे मुड़ जाएगी, है ना। इस टाइप की जो चीजें होती है वो आपके मुलायम कहलाती है। जैसे अपने ये चमड़ी होती है ना, अपन कहते हैं ना ये देखो खींची तो बोले बाहर आ रही है, ये देखो ऐसे, तो इसको मुलायम कहते हैं। ठीक, तो ये जो अधातु है वो मुलायम होते हैं। लेकिन इसका भी अपवाद है, और इसका अपवाद सभी को याद होगा। कौन है? हीरा। अरे कौन है? हीरा, डायमंड। क्योंकि हीरा जो है दुनिया के अंदर पाया जाने वाला प्राकृतिक रूप का सबसे कठोर अगर कोई पदार्थ है तो वो हीरा है। यहां पर कमेंट मत कर देना कि सर ये तत्व भी है, ये यौगिक है जो इससे भी ज्यादा कठोर है, ये तत्व है जो इससे भी ज्यादा कठोर है। मैंने वर्ड आगे यूज किया है प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अगर कोई यौगिक या कोई तत्व है या कोई पदार्थ है, तो उसमें सर्वाधिक जो ठोस है वो हीरा है ना। सर्वाधिक कठोर कौन है? हीरा है। वैसे एक कृत्रिम रूप से तो कई सारे यौगिक अभी तक बनाए जा चुके हैं। ठीक, चलो नंबर 6 पर आप लिखेंगे कि इनके एमपी मेल्टिंग पॉइंट, बीपी बॉइलिंग पॉइंट निम्न होते हैं, यानी कम होते हैं। क्या होते हैं? निम्न होते हैं। ठीक है, और इसके भी उदाहरण है, मतलब अपवाद है, सॉरी उदाहरण तो क्या, अपवाद है। और वो है एक तो हीरा, क्योंकि हीरा का जो बॉइलिंग पॉइंट है एक्सेप्शनली बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। और एक आ जाता है हमारे पास ग्रेफाइट। ये दो ऐसे यौगिक हैं जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई रखते हैं। जनरली अधातु यानी नॉन मेटल के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होंगे, निम्न होंगे। लेकिन ये दो अपवाद है, हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, मैं थोड़ा सा ठीक, नंबर 7 आप लिखेंगे कि इनका घनत्व कम होता है। घनत्व क्या होता है? कम होता है। और घनत्व का मतलब है डेंसिटी, है ना। तो डेंसिटी जो है वो कम होती है इनकी। और डेंसिटी का भी अपवाद है
उपस्थित और वो अपवाद है हीरा। अरे भैया ये हीरा जो है अधातु तो है, लेकिन अधातु के जितने भी गुण हैं उन सभी का क्या है, अपवाद है। देख लो, मुलायम का अपवाद, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का अपवाद, घनत्व का अपवाद। अभी पीछे अपन ने लिखा, क्या लिखा था, देख लो, आपके जो है चमकीली सतह का अपवाद। तो ये जो हीरा है ये पता नहीं क्यों अधातु में डाला गया है, अधातु होते हुए भी इतने सारे तो अपवाद के रूप में ये काम कर रहा है। तो जो हमारे अधातु है, क्या अधातु नॉन मेटल, उनके भौतिक गुण कौन कौन से हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो अभी वर्तमान में चल रही है, जो मेंडलीव के द्वारा दी गई है, उसमें टोटल 22 जो है आपके क्या है, अधातु है, जिसमें से 11 गैसें हैं, एक द्रव है, 10 ठोस है। जो द्रव अधातु है वो हमारा है ब्रोमीन। ठीक है, इनकी सतह चमकीली नहीं होती है, अपवाद है हीरा क्योंकि होती है, आयोडीन अपवाद है, सल्फर है क्योंकि इनकी सतह चमकीली होती है। ये भंगुर होते हैं, ये अचालक होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, लेकिन इनके भी अपवाद है। उष्मा का चालक तो होता है अभ्रक, और अभ्रक होता है अधातु। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। ये मुलायम होते हैं, अपवाद है लेकिन इसका भी हीरा। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक बिंदु जो है निम्न होते हैं, लेकिन इसका भी अपवाद है हीरा और ग्रेफाइट। इनका घनत्व डेंसिटी कम होती है, लेकिन इसका भी अपवाद है हीरा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये जो है हमने आज अधातु के भौतिक गुणों तक की बातें कर ली है। कल के लेक्चर में रासायनिक गुण 2-4 पढ़ने के बाद में हम पढ़ना शुरू करेंगे डेली लाइफ के अंदर, यानी सामान्य जीवन में उपयोगी जितने भी हमारे यौगिक हैं उनके बारे में। और पहले ही बता दूं, ये चैप्टर काफी डिटेल के अंदर मैं मतलब कोशिश करूंगा कि हर एक छोटे से छोटा यौगिक भी मैं कवर करवा दूं, ताकि अगर कैसा भी क्वेश्चन आए आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके सॉल्व कर पाए। जो आपके 10 किताब पढ़ने के बाद भी यौगिक कवर नहीं होंगे वो यहाँ के वीडियो लेक्चर में मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि आपके किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहे। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, और आपकी रेगुलर क्लास 10 बजे होती है, तो अपने दोस्तों को और अपने साथियों को लेकर के आए और उनसे भी कहें कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अपने सभी प्यारे 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 भाइयों और बहनों तक पहुंचाइए। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।